रात के 3 बजे ऊपर काफी देर से तान्नी साधना कर रही थी और आधी बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी। इधर डॉक्टर घर के तहखाने में एक डायरी में बारीकी से नोट्स बना रहे थे। वो यंत्र मिलने के बाद तान्नी के सभी अनुभवों को लिख रहे थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कोड के कुछ हिस्से मिल गए हैं। बस कुछ और लिंक्स मिल जाए तो ये पजल पूरा सॉल्व हो जाएगा। बहुत देर से तान्नी की कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे देखना होगा। तान्नी को इस गुप्त तहखाने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर ने ऊपर आकर तान्नी के कमरे में झांका तो वो साधना में लीन थी। ये देखकर डॉक्टर ने चैन की सांस ली और वापस तहखाने में लौट आया। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे कुछ तो एहसास हुआ था। हाँ, अजीब बात है। तान्नी के आने से पहले मैंने घर के चारों तरफ हाईटेक कैमरास लगवाए थे और उसमें भी कोई मोशन डिटेक्ट नहीं हुआ है। वो इसीलिए डॉक्टर, क्योंकि आवाज बाहर से नहीं तेरे घर के अंदर से आई थी। कौन है वहां? सामने का नजारा देखकर डॉक्टर की चीख उसके गले में घुट कर रह गई। तान्नी का अर्धनग्न शरीर अपने एक हाथ में तान्नी का झुलसा हुआ कटा सर पकड़े था जो डॉक्टर से बात कर रहा था। तान्नी, ये तुम्हें क्या हुआ? अभी तो तुम ठीक थी ना? और तुम्हारा शरीर तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा सर कैसे जल गया? तेरी मौत सामने खड़ी है और तू यहाँ भी वकील बन रहा है। मेरी चिंता मत कर, तू अपनी उल्टी गिनती शुरू कर। नहीं, रुक जाओ तान्नी। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, जबकि मैं तुम्हें उस लॉकेट जैसा यंत्र लाकर दे सकता हूँ जो तुम्हारी आराधना की शक्ति को और बढ़ा सकता है। शायद तुम्हारे ऊपर किसी ने तंत्र किया है। लो, इसे पहन लो। डॉक्टर ने तान्नी के शरीर को अपना कोट पहनाने की कोशिश की। तान्नी ने उसे झटक कर दूर फेंक दिया। तुझे शायद पता नहीं है, मैं तेरा मन भी पढ़ सकती हूँ। तू मुझे बातों में उलझाना चाहता है ताकि थोड़ा समय ले सके। और तान्नी के कटे सर की बात पूरी होने से पहले ही डॉक्टर ने खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगा दी। वो अपनी पूरी ताकत जुटाकर दौड़ने लगा। पीछे मुड़कर देखने पर उसे जैसे एक तेज झटका लगा। हे मां काली, यह असंभव है। घर के ऊपर के कमरे में तान्नी साधना करती दिख रही थी और नीचे सर कटी तान्नी का खतरनाक रूप तेजी से डॉक्टर का पीछा कर रहा था। शीशा तोड़कर खिड़की से कूदने की वजह से डॉक्टर भी चोटिल हो गया था। मैं इस हालत में ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता। जल्दी कुछ ना हुआ तो मेरा आखिरी समय करीब है। डॉक्टर दौड़कर एक सुनसान पगडंडी पर आ गया था। बस थोड़ी देर और, भोर होने को है। मुझे मदद मिल सकती है। देख डॉक्टर, काटने के बाद मेरा सर दर्द कर रहा है। अब दौड़ दौड़ कर मेरे पैरों को मत दुखवा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ये ले। तान्नी के धड़ ने अपने सर को भागते डॉक्टर की दिशा में फेंका। उड़ते हुए तान्नी के सर ने डॉक्टर की गर्दन में दांत गड़ा दिया। बचाओ! नहीं, तान्नी मुझे छोड़ दो। तान्नी के सर ने डॉक्टर की गर्दन में एक बड़ा घाव कर दिया था। कुछ ही पलों में डॉक्टर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आंखें खोली और चौंक कर उठ बैठा। क्या? मैं यहाँ कैसे? वो तान्नी? पानी पीजिए। मैं एक पुजारी की मदद से किसी तरह आपको यहाँ लाई हूँ। आपको काफी चोट लगी थी। मुझे जो आधी अधूरी फर्स्ट एड आती थी वो मैंने कर दी। लेकिन वो दूसरी तान्नी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे बारे में सब पता हो। उसके सामने तो मैं ढंग से सोच समझ भी नहीं पा रहा था। हाँ, मैंने भी उसे देखा था। मैं साधना करते करते ही पता नहीं कैसे आपके पास प्रकट हो गई और मुझे छूते ही मेरा वो विभत्स रूप स्मोक बनकर गायब हो गया। उसने तुम पर हमला क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ और पता चला? नहीं, मैं उसे देखकर चिल्ला रही थी
और वो मुझे जैसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसने मेरे चेहरे पर हाथ लगाया और धुआं हो गई। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे वो मेरा ही हिस्सा हो। और इतनी रात गए, ये पुजारी कहाँ से आ गया? अरे वो पुजारी कहाँ गए? उन्होंने ही आपको उठाने में मदद की और मुझे बताया कि सरकटी तानी दरअसल मेरे ही पाप कर्मों और सोच का हिस्सा थी, जो साधना से बढ़ते मेरे पुण्यों के कारण मेरे शहर से अलग हो गई। तानी, क्या तुम्हारा वो पापी रूप फिर से वापस आएगा? पता नहीं, तब आपका बहुत खून बह रहा था। आपको बचाने में न मैं उस पुजारी से और कुछ पूछ पाई और ना ही उसे जाते हुए देख पाई। अगर वो पुजारी मिल जाए तो हम उससे ऐसी और भी बातें जान सकते हैं। आप अपने सीसीटीवी कैमरास पर उसकी शक्ल और हुलिया देख सकते हैं। हाँ, देखना होगा कि उसका चेहरा साफ आया है या नहीं। डॉक्टर ने उठकर अपने मॉनिटर्स पर नजर जमाई। आराधना में तुम्हारी शक्तियां बढ़ रही हैं, लेकिन तुम्हें उन पर काबू पाना सीखना होगा तानी। भगवान न करे, लेकिन अगर तुम्हारे रूप ने तुम पर ही हमला किया होता तो क्या अनर्थ हो जाता। वैसे मुझे भी आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। डॉक्टर को याद आया कि वो तहखाने में था। वो समझ गया कि तानी ने उसके नोट्स, फोटोज, कैमरा मॉनिटर्स आदि देख लिए हैं। देखो तानी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये सब अजीब और शक पैदा करने वाला होगा। दरअसल ये तहखाने का चैम्बर मेरी छोटी सी लैब है। यहाँ मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन और प्रयोग करता हूँ। लेकिन आपने इसके बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अगर आपके पीछे मैं इस जगह पर आती तो मेरी क्या हालत होती? शायद मैं शक या डर के मारे आपसे फिर कभी न मिलती। बताने को मेरे पास अभी तक कुछ खास नहीं है तानी। काली आराधना करने और अर्जुन के जाने के बाद से तुम मेंटली पहले से ही बहुत परेशान थी और मैं अपनी पहेलियों से तुम्हारा फोकस नहीं हटाना चाहता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे पास सिर्फ वो बातें लेकर जाऊं जिनका मेरे पास पुख्ता सबूत हो। तानी ने डॉक्टर से और सवाल नहीं किया और तहखाने की सफाई में लग गई और फिर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे बुलाया। अरे, इन सब के बीच मैं तो पूछना ही भूल गया कि तुमने इस बार आराधना में क्या देखा। अब मेरे विजन साफ हो गए हैं, लेकिन मैं उनका मतलब नहीं समझ पाती। मैं समझ सकता हूँ तान्नी, फिर भी तुम्हें उनकी सारी जानकारी रखनी चाहिए ताकि उनसे हमें कोई सुराग मिल सके। जितना मैं अर्जुन रॉय चौधरी को देख रही हूँ उतनी ही उससे नफरत बढ़ती जा रही है। अर्जुन रॉय चौधरी एक तालाब में उतरा जहाँ पहले ही 2 लड़कियाँ नहा रही थी। उसने उनमें से एक को हिप्नोटाइज किया, जिसके बाद उस लड़की ने दूसरी लड़की को मार दिया। क्या? लेकिन ये तो कुछ अधूरा सा है। क्या तुमने कुछ और भी नोटिस किया? हाँ, वहाँ श्याम रॉय चौधरी का बोलने वाला पालतू तोता भी था, जो पास के पेड़ से ये सब देख रहा था। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने ये सारी बातें अपनी डायरी में रिकॉर्ड कर ली। चीनी, हम आम लोगों की तरह क्यों नहीं घूम सकते? मुझे यहाँ घुटन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी जेल में हूँ और कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। अर्जुन की बात पर चीनी का पारा गर्म हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और एक कहानी गढ़ी। बस कुछ समय की बात है अर्जुन। मैं खुद चाहती हूँ कि हम इस जगह से निकलकर आज़ादी से जिए, लेकिन बाहर उस तानी ने कदम कदम पर अपनी जाल बिछा रखे हैं। पहले हमें उनसे निपटना होगा। ओह, तुम्हें पता है मैं अपने बाएं हाथ में ये मोटा कड़ा क्यों पहनती हूँ? अर्जुन के पहुंचने से पहले तानी ने अपना कड़ा हटाया तो उसके नीचे एक गहरा घाव का निशान था। अरे ये कैसे हुआ? देखो, तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है। ये घाव भी मुझे उस तानी से मिला था। जब मैंने तुम्हें पहली बार छू लिया था, वो गुस्से में थी, इतनी पागल हो गई कि अपनी जरा सी पकड़ में मेरा हाथ झुलसा दिया। मैं मुश्किल से उससे बच पाई। तुमने मेरे लिए इतना कुछ सहा? ये तो कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन ये तानी ने ठीक नहीं किया ना अर्जुन। हाँ, ये तानी ने बहुत बुरा किया। तानी को सजा मिलनी चाहिए ना? हाँ, तानी को सजा मिलनी चाहिए। अचानक चीनी के एक भेड़िए ने तेज आवाज की और चीनी सतर्क हो गई। इस बार वो बचना नहीं चाहिए। जंगल का एक एक कोना छान मारो, लेकिन उसे मेरे पास लेकर आओ। क्या हुआ?
तानी का भेजा कोई शैतान बार बार हमारे आसपास आ रहा है। एक बार वो मेरी पकड़ में आ जाए बस। इधर चीनी के बिछाए जाल पर किसी का पैर पड़ चुका था और वो जाल में बंद होकर हवा में उल्टा लटक गया। चीनी के भेड़िए उसके आसपास जमा होने लगे। वहीं से कुछ दूरी पर एक अनजान आदमी पूरा नजारा देख रहा था। मैं अभी अभी वहां से गुजरा था, बाल बाल बचा, और ये कौन बेवकूफ खुद की बलि देने आ गया। खैर, मुझे क्या, इससे पहले कोई भेड़िया मेरी कद लेकर यहां तक आए, मैं वापस चला जाता हूं।